आपको बता दें आज अमिताभ बच्चन का 73वां जन्मदिन है और अमिताभ बच्चन मिलने पहुंचे हैं अपने शुभचिंतकों से। यहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं यहां पर अमिताभ बच्चन। सुनिए। हर साल आप लोग आ जाते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद, और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूं। प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से मिलना जरा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप उन तक हमारा समाचार दे दें कि हाथ जोड़कर उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रही हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Happy birthday to you. Happy birthday dear Amit ji. Happy birthday to you. Thank you बस। अमित जी जी आरजे आलोक है फ्रॉम OFM। मेरा सवाल आपसे है, पहले तो बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ। और बस ऐसे ही उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफी देर तक बातचीत होती रही और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने और अब यहाँ आ गए। सर आज के दिन की क्या मसरूफियत, किस तरीके से दिवस जाने वाला है पूरा? कुछ नहीं, सबसे ज्यादा मसरूफियत ये है जो अभी हो रही है। मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए थे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? लाइक समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ न कुछ चलता रहता है, होता रहता है। और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफी विलंब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं पत्रकार मानने लग गया हूं। प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी खबर छाप देता हूं और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है, ऐसा लगता है कि हम तो अभी अभी आपसे मिले थे। जी बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज रहती है और ईश्वर की कृपा रही है। परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस जमाने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएं थी। लेकिन वहाँ भी माँ बाबूजी का फोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। लेकिन आमतौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। थैंक यू। अमित जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक मिनट। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है देवी जी। ऐसा जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं, सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी
अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, कृतज्ञ हूँ मैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए, और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 जी। अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप, उनकी बनाई हुई है। तिथि त्योहार पे वो हमारे लिए कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्योहार हो, कोई जन्म दिवस हो तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 न्यूज़ 24। सर यहाँ पर, सर यहाँ पर। हाँ जी। सर, आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूं मैं उनसे। सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहां से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊंगा वहां, तो वो इंतजार कर रहे होंगे तो अभी। कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर? वो देख करके मैं वो बताऊंगा। Bachchan sir, yeah. Bachchan sir, yeah. Bachchan sir, yeah. Family members, what have they told you so far? What are the wishes that you've received from the fraternity and the family so far? They have expressed their love and affection, and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection, and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. Bachchan sir, yeah. Bachchan sir. Yeah. Hello sir. Happy birthday to you. Thank you. आप इसी तरह स्वस्थ रहे और हम सबको यूं ही एंटरटेन करते रहे कई सालों तक। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पिछले साल से इस साल आपने अपने अंदर कुछ बदलाव देखा है? हर बर्थडे में मतलब इंसान अपने आप में कुछ बदलाव देखता है, अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव देखता है। आपने कुछ ऐसा बदलाव महसूस किया अपने आसपास या अपनी खुद की जिंदगी में? मैंने कभी इस तरह से अपने आप को देखा नहीं है, और मैं किसी तिथि तारीख के लिए इंतजार नहीं करता हूं कि इस तारीख के बाद मैं बदलूंगा या इस तारीख के बाद। लोग कहते हैं कि नया साल आ गया तो चलो, क्या आपने प्रेरणा ली, क्या आपने विश किया। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हर साल जो है वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और अपने काम में उसे कैसे और बेहतर कर सकें, लोगों के साथ जो संपर्क होता है उनके लिए क्या कर सकें, समाज के लिए क्या कर सकें, किसी के चेहरे के ऊपर कोई मुस्कान ला सकें। अभी हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आज की रात है जिंदगी, उसका ध्येय यही है कि अगर बहुत सारे नेगेटिविटी है देश भर में, प्रतिदिन अखबार उठाइए, कुछ अनाप शनाप खबरें लिखती हैं, नेगेटिविटी होती है, और उसके अंदर लोग अच्छाई भी करते हैं और प्रेरणा देते हैं। वो हमको, वो बिना किसी के कहे वो काम करते हैं, और वो लोगों के जीवन में, उनके जीवन में मुस्कान लाते हैं। तो अगर मैं अपने कार्य से, अपनी आदतों से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं तो उसको करने का प्रयत्न करूंगा मैं। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 73वां जन्मदिन है। पहले वो पहुंचे थे प्रतीक्षा, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने अपने मां बाबूजी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो प्रेस को संबोधित करने आए ताकि जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, उनको वो धन्यवाद कह सकें। और अब उनका ये कहना था कि वो अपनी पोती आराध्या बच्चन से मिलने आगे जाएंगे, उनका रुख करेंगे। तो इस बीच ये भी अमिताभ बच्चन ने बताया कि रात 12 बजे से ही उनके पास ट्विटर में उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी लोगों से, और उनके परिवार वाले हर साल उनके साथ जन्मदिन के मौके पर होते हैं।